चलिए, तो आपकी जो डाउट्स थे वो काफ़ी रह गए थे। कुछ डाउट्स रह गए होंगे बेटा, ठीक है, जो हिंदी में थे या जो बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं थे, उनको आप दोबारा भेज सकते हैं कल या परसों। कहता बहुत सारे विजिटर को बुलाने के लिए जू अथॉरिटी ने सोचा कि हर टिकट पे 20% का डिस्काउंट दे दो, जो वैसे 25 पैसे की पड़ती है, जिससे टिकट का रेट जो सेल है वो 28% बढ़ गया। तो बताइए विजिटर कितने परसेंट बढ़ गए। तो आप सबसे पहले देखें कि जू की कमाई का साधन क्या है, कि टिकट कितने की है और कितने लोग आए, और फिर इससे हमारी सेल कितनी बढ़ी। ठीक, तो आप देखिए जरा, 25 पैसे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर परसेंटेज में ही मांगा गया है। 20% का डिस्काउंट यानी 1/5 का, यानी टिकट 5 की थी तो 4 की रह गई, और 28% सेल बढ़ गई। 28% का मतलब 7/25, यानी पहले सेल 25 थी तो अब 32 हो गई। तो बताइए 5 रुपए की टिकट थी, कमाई 25 थी, यानी तब 5 लोग आते थे, काट के देख लोगे आप। 4 रुपए की टिकट है, 32 रुपए की कमाई है, यानी आज 8 लोग आते हैं। पहले 5 आते थे, अब 8 आते हैं, 3 बढ़ गए, किससे? 5 से, गुणा में क्या? 100, यानी 60% विजिटर आपके अब ज्यादा आने लगे हैं सर। चलिए आगे देखते हैं। कहता एमआरपी लिखा है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस इज विद इतने परसेंट, इतने परसेंट और इतने परसेंट डिस्काउंट, ये है। ठीक है, वो बोल रहा है बच्चे, आपने एक एमआरपी पर एक 35% का डिस्काउंट दिया और 2 सक्सेसिव दिए। ये देने के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ये बचा। पहले तो हम एक सक्सेसिव वाले को नपेट लेते हैं कि कितने बनेंगे। ठीक, तो एक 20% का डिस्काउंट, एक 15% का डिस्काउंट, दोनों को गुणा करके 300 आएगा। तो ओवरऑल आपका जो डिस्काउंट है वो 27% के, तो यही दोनों बैठ गए। तो 27 वो 35 वो, भाई साहब 62% का डिस्काउंट तो यही बैठ गया। और अगर 62% के डिस्काउंट पे कोई चीज बिक गई है, यानी आपने 38% पे बेची है, यानी 38% का वैल्यू 1995, जब मैं 19 पे भाग करूंगा तो 105, तो 2% का वैल्यू आ गया। और अगर मुझे 100% का वैल्यू निकालना है यानी एमआरपी, तो दोनों तरफ 50 से गुना कर दो, आपका एमआरपी आपको सल्यूट मारता हुआ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक 360 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड में और एक आदमी को पार करती है 24 सेकंड में। समझिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। देखते रहना भाई लोग। तो जब आपकी रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी, वहां रेलगाड़ी की स्पीड आएगी। पार किया कितने सेकंड में? 24 सेकंड में आदमी को, और वहां लंबाई भी सिर्फ रेलगाड़ी की आएगी। जब एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी की स्पीड नहीं पता। रेलगाड़ी 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 सेकंड आपको यहां दे रखी, 360 मीटर की दे रखी है। रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। और जब रेलगाड़ी 55 सेकंड में 15 की स्पीड पे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो सर जी 825 मीटर लंबाई जाएगी ट्रेन। इस 825 मीटर में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो खुद कितने मीटर की है? 360 मीटर की। घटाओ यहां से भाई, तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का आ गया? 465। अगला आपको समझना है, वो बोल रहा है कंपाउंड रेशियो 3 और 4 और इन दोनों के इनवर्स का ये है। सुनिए, 3 और 4 और 4 और 5 के इनवर्स का
कंपाउंड रेशियो 45 और x दे रखा है, समझिएगा। 3 और 4 और 4 और 5 के इनवर्स का कंपाउंड रेशियो दे रखा है, तो बताइए x क्या होगा। तो 3/4 और इसका क्या इनवर्स, और इन दोनों का कंपाउंड रेशियो आपको 45/x दे रखा है। सॉल्व कर लो मेरे भाई, 16×3 = 48, x का वैल्यू आ गया। स्टेटमेंट पढ़ो, हमेशा आसान है। ये मैंने देखा इसके साथ के 3 डाउट आए हैं, और ये क्लास में पता नहीं कैसे कैसे कितने बढ़िया से एक्सप्लेन किए जाते हैं, पर बच्चा पता नहीं कैसे डाउट, मतलब ऐसा नहीं कि डाउट आने में मुझे कोई दिक्कत है, मुझे खुशी है कि आप डाउट पूछ रहे हो हमारे साथ। पर बात यह है कि क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे सवालों को, जब आपको बार बार बोला जाए भाई ढंग से ढंग से ढंग से, बहुत ज़रूरी है। बोला जो पास हुए और जो फेल हुए, जो पास हुए जो फेल हुए, उनका रेशियो 25, चलिए यहां लिख देते हैं, उनका जो रेशियो आपको दे रखा है वो 25 और 4 है, ठीक, ओके। बोला अगर एक बंदा और अपीयर हो, यानी जनाब यहां अपीयर वाले लोग भी लिखो, तो 25 पास हुए 4 फेल हुए, यानी पेपर देने वाले 29 लोग थे। और बोला एक अगर और अपीयर हो और 3 फेल पहले से कम हो जाएं, तो पास और फेल का रेशियो 22:3 हो जाएगा। तो पास 22, फेल 3, यानी अपीयर होने वाले 25। तो पहले रेशियो ये था, अब रेशियो ये है। रेशियो बदल क्यों गया? क्योंकि अपीयर वाला 1 बढ़ गया और फेल वाले पहले से 3 गिर गए। तो सर एक इससे मतलब है, एक इससे मतलब है। क्रॉस मल्टीप्लाई 87, क्रॉस मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस 87, ये 3, ये माइनस का 75, तो 3 माइनस माइनस का 75, बड़े नंबर में से छोटा घटाना है। तो 13 बराबर 78, 1 बराबर 6। आपको क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन द पास एंड फेल स्टूडेंट 21 का डिफरेंस है, 1 बराबर 6, तो 21 बराबर 126। डन भाई। अब आगे भी 2 ऐसे ही हैं, ये भी सेम है मेरे भाई और ये भी सेम है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। अब बोला एक टाउन की पॉपुलेशन 15,280 है, मेल बढ़ रहे हैं 25% और फीमेल बढ़ रही हैं 15%, और जनसंख्या बढ़ के 18,428 हुई। इसमें से मैं उसको घटाकर ये चेक कर रहा हूं, इसमें से उसको घटा रहा हूं, और मैंने ये चेक कर लिया कि मेरी जनसंख्या 3148 बढ़ रही है। मैंने कल हमेशा ब्रेक एंड रूल के टाइम पे एक बात बताई है। आप मान के चलो कि जनसंख्या 25 बढ़ ही नहीं रही, आप मान लो 15% बढ़ रही है, बात खत्म। आप मान लो 15% बढ़ रही है, तो इसका जब 15% निकालोगे बेटा, तो पहले 10% हो गया 1528, और फिर इसका 5% ले लो 764, तो ये आ गया बेटा आपका 2292। पर आप समझो आपकी ये कोई 25 बढ़ ही नहीं रहा, आप मान लो 15 ही बढ़ रही है। तो अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन 15 बढ़ रही है, तो वो तो 2292 बढ़ेगी। तो मन में अब ख्याल आना चाहिए कि नहीं भाई, मेरी जनसंख्या कहीं 15% से ज्यादा भी बढ़ रही है। तो कौन 15% से ज्यादा बढ़ रहे हैं? मेल। कितना परसेंट बढ़ने रह गए? 15 तो बढ़ गए ना, 15 तो सारे ही बढ़ गए। कितना परसेंट बढ़ने रह गए? 10। और जनसंख्या कितना बढ़ना रह गई? 856। यानी आप खुल के बोलो, मेरे मेल का 10% 856 होगा, और मेरे मेल का 100% 8560। यानी अगर मेल पूछे तो 8560, पर आपसे पूछ रहा है मेल फीमेल का डिफरेंस। ये टोटल जनसंख्या, ये मेल है, घटाइए फीमेल आएंगी, फिर मेल और फीमेल का अंतर भी आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न,
एक शॉपकीपर एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देता है। सेल के हिसाब में वो सोचता है कि मैं 2 से ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। फर्स्ट बीइंग एट द रेट ऑफ 50% ऑफ ओरिजिनल, द सेकंड इज 40% ऑफ द फर्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज? उसने बोला क्या, देखिए, बोला शॉपकीपर नॉर्मली 10% का डिस्काउंट देता है, पर एक सेल के दौरान वो बोला कि वो 2 और डिस्काउंट देगा, और पहला जो है वो 50% ऑफ द ओरिजिनल डिस्काउंट, यानी जो ओरिजिनल डिस्काउंट वो दिया करता था उस पे 50% का डिस्काउंट देगा, उस पे देगा। एंड सेकंड जो रेट है वो 40% है, किसका? फर्स्ट का, यानी 50 का। ये है, यानी अगर 100 रुपए की चीज है, 10% का डिस्काउंट नॉर्मली था, यानी 10 रुपए का, तो जो पहला डिस्काउंट है वो ओरिजिनल का 50% है, यानी 10 रुपए का 50%, यानी 5 रुपए। और जो दूसरा डिस्काउंट है वो 40% है पहले का, यानी 5 का 40%, 2 रुपए। तो मतलब 5 का डिस्काउंट ये, 2 का डिस्काउंट ये, 7 रुपए का डिस्काउंट और ले लो, यानी 17% का डिस्काउंट हो गया टोटल। सर जी बात खत्म हो गई। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट को रीड करना शुरू करो बच्चों। अब बोला क्या डिस्टेंस कवर किया इतनी देर में, इतना किलोमीटर, स्पीड बताओ। बात खत्म हो गई भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल ले भाई। सवाल ये है इनडायरेक्टली कि आप इतने किलोमीटर गए इतने घंटे में, ये रहा आपका। इसको आप लिखो 5y का क्यूब, इसको आप लिखो 1 का क्यूब, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। इसको जब आगे खोलोगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वेयर, और नीचे आपका फिर से वही, ये कैंसल हो गया, ये आ गया आपका टाइम। ये लगेगा 25y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 1, ये आपका टाइम आ गया। पक्के हो भाई, थोड़े से पक्के हो, थोड़े से। एक शॉपकीपर अपनी चीज को 30% रेट ज्यादा लगा देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, और इसके अलावा 1 किलो की बजाय 870 ग्राम देता है, यानी खरीद कर 1000 ग्राम लाता है पर देता 870 ग्राम है। और ऐसे सवाल में जो भी बदलाव होंगे हमेशा इस पे करना। पहले 30% एमआरपी बढ़ाई, यानी इसको 30% बढ़ाया, 1000 का 30% 300, 1300 कर दिया। फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 1300 पे 10% का डिस्काउंट, यानी 130 का, यानी 1170 ग्राम बेच रहा है। लाया 870, सॉरी लाया 1170, दे रहा है 870। कितने की चीटिंग? 300 की। और प्रॉफिट सेल क्वांटिटी पे निकलता है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। प्रॉफिट लॉस पढ़ो भाई ईमानदारी से। अब बोल रहा है 4 डिस्काउंट हैं सक्सेसिव 20% के, यानी 20% का मतलब 1/5। 5 की चीज लाए, 4 की बेची। ऐसे ही टोटल 4 डिस्काउंट है सेम, तो पावर 4 कर दो, तो सीधा ये आ गया आपका 625, ये आ गया 256, यानी आपकी एमआरपी 625 थी और आपने चीज बेची 256 की। तो आप निकालो कि आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो। तो आप डिस्काउंट दे रहे हो 269 का, वो भी किस पे? 625 पे। परसेंटेज निकाल सकते हो। चलिए ये सेम ही है, डन। आज के लिए इतना ही। काफ़ी सारे डाउट मुझे लग रहा है रह गए होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जितने भी डाउट आपके रह गए होंगे मैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में फिर से अपलोड कर दूंगा। मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।